आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे एक। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट m एंड n हैव सेम मास m एंड n ट्रेवल एट स्पीड vm एंड vn रिस्पेक्टिवली इफ द रेशियो बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ m एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इज 16:36 व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर स्पीड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका मतलब समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो हमारा ऑब्जेक्ट है m और n हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके पास क्या है कि सेम मास है, दोनों का मास क्या है सेम है और m का स्पीड दिया हुआ है vn और n का स्पीड दिया हुआ है vn और इसके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 16:36। तो पूछ रहा है कि इसके स्पीड्स का रेशियो क्या होगा, द रेशियो बिटवीन देयर स्पीड्स। ठीक है, कहने का मतलब कि vm अपॉन vn क्या करना है, निकालना है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद क्या कहे, क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को क्या करना है, पहले लिखना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद जो जो डाटा प्रोवाइड है इस क्वेश्चन में उसको हम पहले लिखते हैं। तो पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट है mn और क्या है कि सेम मास है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट m है, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं mm स्मॉल m और m, इसका मतलब कि मास ऑफ m। ठीक है, तो अब मानते हैं कि लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट n, इसको हम मान लेते हैं mn, ये हो गया हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट n। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम इसको इक्वल कर देंगे फ्रॉम क्वेश्चन। तो क्या है कि हमारा जो मास ऑफ m है इक्वल टू है हमारा मास ऑफ n, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इसको हम लिख लिए पहले, मास ऑफ m इक्वल टू मास ऑफ n। और क्या दिया हुआ कि और स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ हमारा m का स्पीड दिया हुआ है vm और n का स्पीड दिया हुआ है vn। ठीक है, तो अब स्पीड को लिख देते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट। तो स्पीड ऑफ m इक्वल टू दिया हुआ है vm, स्पीड ऑफ n इक्वल टू दिया हुआ है vn। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। और क्या दिया हुआ कि और दिया हुआ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है vm का। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, कहने का मतलब कि ke इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ m अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n, इसका रेशियो दिया हुआ कितना 16:36। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहने का मतलब कि इसमें तीन इंफॉर्मेशन आया। पहला इंफॉर्मेशन क्या, मास ऑफ m इक्वल टू मास ऑफ n, उसके बाद क्या है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये है और स्पीड प्रोवाइड है, ये दिया हुआ। अब क्या करना है, इसके स्पीड का रेशियो निकालना है। तो जो डाटा में दिया है उसी के अनुसार चलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका फार्मूला याद रहना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है कि काइनेटिक, इसको हम शॉर्ट में दिखाते हैं के से, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m मतलब जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे उसका मास होगा और उसका ये क्या होगा, स्पीड होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी किसका, मास m का निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ m। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ, इसका मास दिया हुआ है mn, मास दिया हुआ है माने हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि मास ऑफ m और इसका स्पीड भी दिया हुआ है कि vm, तो इसको हम स्पीड क्या करते हैं vm का स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv², तो मास ऑफ m और स्पीड ऑफ m का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान ले रहे इक्वेशन। सिमिलर उसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ n क्या हो जाएगा हमारा, हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट n इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ n, स्पीड ऑफ n का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां से ये रेशियो आ जाएगा हमारा। तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड,
इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो के काइनेटिक एनर्जी ऑफ m अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ m वेलोसिटी ऑफ m का होल स्क्वायर अपॉन हाफ मास ऑफ n वेलोसिटी ऑफ n का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। तो हमारा फाइनली ये आया था काइनेटिक एनर्जी m अपॉन काइनेटिक एनर्जी n इक्वल टू हाफ मास ऑफ m भी m का स्क्वायर बटे मास ऑफ n भी n का होल स्क्वायर। ये था हमारा। इसमें से ये हमारा कट रहा है, हाफ हाफ खत्म। और ये mn इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं अब 16 अपॉन 36 इक्वल टू मास ऑफ m भी m का होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ m भी n का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा क्यों किए, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ m, ये हमारा n, mn हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ m और काइनेटिक एनर्जी ऑफ n, तो इसका रेशियो दिया हुआ है इतना। और सेकेंड क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ m इक्वल टू मास ऑफ n, ये भी दिया हुआ है। तो दोनों को हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर में हमारा मास ऑफ m था, यहाँ पे मास ऑफ n है, और नीचे में हमारा क्या मास ऑफ n है। तो मास ऑफ n को हम क्या है, दोनों बराबर है तो हम इसको मास ऑफ m भी लिख सकते हैं। जब हम इसको मास ऑफ m लिखेंगे तो ये क्या, ये दोनों खत्म, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आ गया हमारा इतना, अब बच गया स्पीड ऑफ m का स्क्वायर और स्पीड ऑफ n का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, n का स्क्वायर इक्वल टू 16:36। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिए। तो अब क्या होगा कि ये स्क्वायर जब भी इधर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा Vm अपॉन Vn इक्वल टू अंडर रूट 16/36। तो ये 16 किसका स्क्वायर रूट है और 36 किसका है, तो ये हो गया हमारा 4/6 का। ठीक है, तो कह सकते हैं हमारा Vm अपॉन Vn आ गया हमारा 4:6। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो रेशियो हमारा क्या हो गया, तो स्पीड का रेशियो हो गया हमारा Vm/Vn इक्वल टू 4:6। तो ये हो गया हमारा स्पीड का रेशियो।